इजराइल और फ़लस्तीन की जंग देखते हुए दिल दहल जा रहा है। थोड़ा बहुत मुफ्ती चैनल से भी एक वीडियो देखते हैं, आइए। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूं कि मैं इसराइल और हमास और फलस्तीन के जंग का विश्लेषण कर सकूं। मेरी सीधी सादी आंखें जो देख रही है, या मेरा जो दिल महसूस कर रहा है, या मेरी तरह जितने भी सीधे साधे लोग हैं जिनको सियासत के ये बड़े बड़े पैतरे और ये राजनीति का शतरंज समझ में नहीं आता, हम जैसों को बस इतना समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई आजादी की है, इसराइल के नाजायज कब्जे को हटाने की है, 75 सालों से जारी इजराइल की दहशतगर्दी को खत्म करने की है, अपने घर में घुसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की है। 75 सालों से 75 ईयर से इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, निहत्तों को मार रहा है, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को, हर किसी को मार रहा है। अभी तक लाखों फलस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। तब दुनिया में कोई बवाल नहीं होता, कोई प्ले कार्ड लेकर खड़े नहीं होता, कोई इसको दहशतगर्दी और आतंकवाद नहीं कहता। लेकिन जैसे ही कुछ 100 यहूदी मारे जाते हैं, पूरी दुनिया बिलबिला उठती है। यानी तुम्हारा खून खून, यहूदियों का खून खून और फलस्तीनियों का खून पानी। हालांकि इस हमले का, यानी हमास के इस हमले का समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते और न करना चाहिए। ऐसे हमले में जिसमें बेकसूर और आम लोग मारे जाए, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे जाए, उसका हरगिज समर्थन नहीं होना चाहिए। जिस तरह इस हमले को आतंकवादी हमला कहा जा रहा है, तो इसराइल जो करता है, जो 75 सालों से करता है, उसको क्या कहेंगे? उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, उसको जुल्म नहीं कहेंगे, उसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे आप, उसको भी आतंकवाद कहना चाहिए। वो भी तो दहशतगर्दी है। इजराइल तो रोजाना ये काम करता है, 75 सालों से कर रहा है, निहत्तों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। उसके पास तो किसी के लिए माफी नहीं है। और याद रखें, ये जंग चल रही है ना। जैसे इजराइल ने कहा कि हम इस वक्त जंग की हालत में हैं, यानी एक तरह से जंग का ऐलान है। तो याद रखें, जंग में आप जिस साइड खड़े रहेंगे, सामने वाला आपको आतंकवादी नजर आएगा। जैसे अंग्रेजों को गांधी जी और फ्रीडम फाइटर आतंकवादी नजर आते थे, और फ्रीडम फाइटर के लिए अंग्रेज आतंकवादी थे। इसलिए किसी का पक्ष लेने से पहले उसके आगे पीछे क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको थोड़ा समझे, थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा जांचे और हक का साथ दे और मजलूमों के साथ खड़े हो। और अगर आप अंधे हैं, किसी के भक्त हैं, आपने आंखों को बंद कर लिया है, तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, बस आप उसको फॉलो। इजराइल ने कई सालों से एक आजाद, एक खुददार कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है। उसकी जमीन उन्होंने हड़प कर ली, अब उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। तो इजराइल क्या सोचता है, कयामत तक बस ऐसे ही चलता रहेगा? वो सब चुपचाप सहते रहेंगे? देखिए, आप चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आप किसी को लंबे समय तक गुलाम बना के अगर रखेंगे या उसकी कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर जो आजाद रहने की जो ख्वाहिश है, वो उसे बगावत करने पर मजबूर कर देगी। जो कि फलस्तीन में हुआ, जो गाजा में हुआ। और वह ऐसी खुददार कौम है कि मर जाएगी, लेकिन आपकी गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वहां रीस बनाने वाले बेढंगे नौजवान पैदा नहीं होते, कमर मटकाने वाले नौजवान वहां नहीं है, वहां गली कुछों में बाइक राइडर और स्टंटबाज पैदा नहीं होते, वहां बालों को कलर करने वाले और शादियों में मुजरा करने वाली औलादें जन्म नहीं लेती। फलस्तीन की माएं आज भी वो सपूत पैदा करती है जो मस्जिद अक्सा के लिए लड़े, मरे और शहीद हो और अपनी जमीन को दुश्मनों की चुंगल से आजाद करे। वो औलादे
आज आज भी वहां जन्म लेती है। और हाँ, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में अंधभक्तों की और नफरती चिंटुओं की एक टोली बनी हुई है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन है। गोदी मीडिया उनकी क्लास है। उनको जो वहां दिया जाता है वो खा पी के निकल जाते हैं। उनको दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी तय तक वो नहीं जाते, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। उनको तो बस इतना देखना होता है कि सामने मुसलमान है, बस वो इस तरफ आके खड़े हो जाते हैं। चाहे फिर सामने यहूदी हो, ईसाई हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, बस सामने मुसलमान है तो वो इस तरफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि इतनी फुर्ती से अगर वो मणिपुर के जुल्मों के खिलाफ खड़े हो जाते तो शायद कुछ फर्क पड़ता, लेकिन अनभक्तों को अपने घर की फिक्र नहीं है। उनके गले में सांप बिच्छू लटके हुए हैं, लेकिन दूसरों के मुंह पर बैठी मक्खी उड़ाने की उनको बहुत फिक्र है। हालांकि उनको यह भी पता नहीं कि हमारा मुल्क, हमारा देश हमेशा फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है, 2 स्टेट का पक्षधर रहा है। हमारे मुल्क ने फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। उनको इससे भी कोई लेना देना नहीं है, बस उनको बस मुसलमानों के खिलाफ खड़े होना है। बड़े बड़े डिबेट और बड़ी बड़ी हेडलाइनें और ट्वीट्स, वो बस दिन रात उनका वही काम है। बहरहाल हम बस इतनी दुआ करते हैं कि किसी भी तरह से ये खून खराबा रुक जाए और मासूमों का कत्ल चाहे दोनों तरफ हो, इंसान ही मर रहे हैं, चाहे दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, वो खून खराबा रुक जाए और हमेशा के लिए रुक जाए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, इसलिए कि जंग खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल करेगी। इसलिए हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस जंग को, इस खून खराबे को, इस वॉर को, इस युद्ध को बस खत्म कर दे किसी तरह से और इस मसले का कोई हल निकल जाए, ताकि जो मासूमों की जान है, क्योंकि इसमें पिसता हमेशा वही इंसान है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। गरीबों पर ही गाज गिरती है, गरीबों पर, निहत्तों पर ही मिसाइलें गिरती है, क्योंकि जो नेता मंत्री लोग होते हैं उन्होंने तो अपने हिफाजत की और अपने फैमिली की हिफाजत की पहले से खूब तैयारी करके रखी हुई होती है। झोंका सिर्फ आवाम को जाता है और जनता को जाता है ना। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मसले का जल्दी से जल्दी हल निकले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति की और जो फलस्तीन में हो रहा है उसके लिए भी आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला वहां पर जल्द से जल्द अमन कायम करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह सही बात है। अभी देखिए, इज़राइल जो कर रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। 70 सालों से कर रहा है, जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीनियों का ज़मीन कब्जा कर रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। फ़लस्तीनियों को, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, ये किसी को नहीं दिखता है। अभी जैसे ही हमास जवाबी कार्रवाई करता है, उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको ही जो दोष दे रहे हैं, और हमारे कंट्री के पीएम साहब कहते हैं इज़राइल के साथ है। गधा कहीं का, अपना घर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसको एक ट्वीट नहीं तक करे हैं। वो किसी और कहीं पे पड़ा हुआ है कंट्री, उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा है, इसमें राजनीति का फ़ायदा है। अपने कंट्री में औरतों को नंगा घुमा रहे हैं मणिपुर में, वो नहीं दिख रहा इस गधे को, बेवकूफ़। अपने कंट्री का देखना, किसी और कंट्री का क्यों देख रहा है? वो कंट्री का देखने वाले बहुत हैं। तुम सपोर्ट कर नहीं किया तो वो क्या नहीं बचेगा इज़राइल? गधा। मगर ये सब राजनीति है। मगर इज़राइल फ़लस्तीनियों को जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ हम सब हैं, और हक की लड़ाई में हर जगह हम साथ में रहना चाहिए।